नमस्कार। तो एक नई जानकारी के साथ मैं फिर से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ इस वीडियो में। तो जैसे आपको पता है कि 30 तारीख नवंबर की लास्ट है लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने की, लेकिन अभी भी बहुत सारे पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट नहीं हुए हैं। तो उनको जल्द से जल्द अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कराना है। तो एक आसान तरीका जिससे कि उनको ना तो ट्रेजरी विजिट करने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही उन्हें ई मित्र से अंगूठा या वगैरह कराने की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए क्या करना है कि कोई भी कर्मचारी जो उनके आसपास रहते हो, उनको जानते हो, वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनके थ्रू भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। अब इसमें बहुत सारे पेंशनर्स के क्वेश्चन आते हैं ये कि हमने अगर किसी कर्मचारी से करवाया है तो क्या वो वैलिड हो जाएगा, उसके बाद उसकी कोई कॉपी तो नहीं देनी है कहीं पे, या फिर वो कैसे होगा। तो उसमें अगर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके उसको कंप्लीट किया जाता है कर्मचारी द्वारा तो वो वैलिड हो जाता है। तो कौन कौन से कर्मचारी कर सकते हैं ये भी एक क्वेश्चन है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट के जो भी कर्मचारी हैं जिनकी एसएसओ आईडी बनी हुई है, जो ऑलमोस्ट सारे स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी, वो टीचर हो या वो डॉक्टर हो या कोई बाबू हो या अकाउंटेंट हो या कुछ भी हो, स्टेट गवर्नमेंट के सारे कर्मचारियों को ये फैसिलिटी दी गई है कि वो पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट अपनी आईडी से जनरेट कर सकते हैं। तो जो इन पेंशनर्स ने अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराया है वो अपने किसी जान पहचान के कर्मचारी या अपने आसपास के जो भी कोई कर्मचारी है वो उनसे मिलें और उनके थ्रू भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। उसकी प्रोसेस ये रहेगी कि सबसे पहले उनको पूरी प्रोसेस से वो नहीं करेंगे या उनको नहीं पता होगा तो हो सकता है वो रह जाए। तो उसकी पूरी प्रोसेस ये रहेगा कि सबसे पहले कर्मचारी को अपनी एसएसओ आईडी से लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद उनको, ये तो कर्मचारी को पता ही होता है कि एसएसओ आईडी और लॉगिन, ये उनको बताने की ज़रूरत नहीं होती है। तो एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के बाद उनको IFMS 3 पे जाना है और IFMS 3 पे उनको अपने वर्क स्पेस में नहीं जाकर ESS यानी एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जाना है। एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस में जैसे वो एंटर करेंगे उसके बाद उनके पास एक डैशबोर्ड खुलेगा। उस डैशबोर्ड के कॉर्नर में ऑरेंज कलर की पट्टी में एक नाम आएगा, पेंशनर्स लाइफ सर्टिफिकेट जनरेट। तो उस पर जब क्लिक करेंगे तो फिर उनसे जनरेट लाइफ सर्टिफिकेट पे क्लिक करने पे उनसे कुछ डिटेल्स मांगेंगे पेंशनर्स के, जैसे PPO नंबर और लास्ट 4 डिजिट पेंशनर के बैंक अकाउंट के जिसमें उनकी पेंशन क्रेडिट होती है। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको उन्हें देनी पड़ेगी, इसके अलावा उनको कुछ नहीं देना पड़ेगा आपको। तो ये चीज़ें डालने के बाद उनके पास आपकी डिटेल शो करेगी, आपका नाम, पता, आपकी फ़ोटो वगैरह जो पेंशन में है अपडेट है। तो उसको कंफर्म करके उनको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद उनके पास एक लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट डाउनलोड होगा। तो उसमें ये लिखा होगा पूरी डिटेल कि भाई यहाँ से यहाँ तक वो जो भी लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दिया गया है, इसको मैंने आज दिनांक तक देखा है, जीवित है, इसकी वैलिडिटी ये तारीख तक है 2026 तक, ये कंप्लीट फॉर्मेट उनके पास आएगा। और कर्मचारी क्या करते हैं, यहीं तक करके इसको छोड़ देते हैं। तो इतना ही करने से लाइफ सर्टिफिकेट फाइनल सबमिशन नहीं होगा और वो नहीं माना जाएगा। तो उसमें उनको करना ये है कि एक बार इसको बेक करना है, या मतलब इस डाउनलोड फॉर्मेट जो आपको दिख रहा है इसको आपको इससे बाहर निकल के आपको वापस एक दूसरा ऑप्शन, सबमिट के पास में एक दूसरा ऑप्शन जो आता है वो होगा अप्रूव एंड ई साइन। तो उसके बाद अप्रूव एंड ई साइन पे क्लिक करना है। फिर वहाँ पे आपसे मतलब कर्मचारी के आधार नंबर, जिसकी एसएसओ आईडी से लॉगिन किया गया, उस कर्मचारी को अपने आधार नंबर डालने हैं उसमें और एग्री पे वाले टिक मार्क पे क्लिक करके सबमिट करना है। तो फिर उनके पास अपने आधार से रिलेटेड एक OTP आएगा और वो OTP सबमिट करने के बाद उनके पास जो सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा फिर वो कंप्लीट माना जाएगा। और उसके बाद कर्मचारियों को फिर उसको डाउनलोड करके दे सकते हैं। और उसमें और ये फ़र्क रहेगा कि उसमें नीचे ई साइन का मार्क आएगा, वो देखना ज़रूरी है कि डाउनलोड जो लाइफ सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है उसमें एक राइट के निशान के साथ कर्मचारी के साइन बाई, जिस कर्मचारी का नाम है उसका नाम लिखा हुआ होना चाहिए, तभी वो साइन होने के बाद ही वो कंफर्म माना जाएगा।
अगर उससे पहले छोड़ देते हैं उसको तो वो पूरा नहीं माना जाएगा। तो फिर कर्मचारी को ये सारी प्रोसेस करने के बाद वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर उस फॉर्म को आपको किसी ऑफिस में देने की या कंफर्म करने की कि हुआ है या नहीं हुआ है, मुझे पता कैसे चलेगा, मैसेज आएगा नहीं आएगा, ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर सिग्नेचर हो गया है और सक्सेसफुली का मैसेज आ गया है कर्मचारी के पास उस फॉर्मेट में, तो उसके बाद ये कंप्लीट माना जाएगा। फिर आपको उसको कहीं भी सबमिट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से भी आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। और अपने दोस्त और पड़ोसी रिश्तेदार जो भी है जिन्होंने अभी तक लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं कराया है उनको भेज दीजिए वीडियो, ताकि उन्हें पता चल जाए कि इस तरीके से भी कर सकते हैं। क्योंकि कर्मचारी तो मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं अपने आसपास जान पहचान रिश्तेदारों में। तो फिर इस तरीके से एक आसान तरीके से भी आप कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। धन्यवाद।